तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चल रहा है क्या, स्टडी टाइम चल रहा है। आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी बच्चों, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा पलटन। तो आज का सेशन, अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है बेटा। चलिए बेटा बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स का नाम जानते हो आप लोग। होमोलोगस ऑर्गन्स आर, जो समजात अंग होते हैं, ये समजात अंग क्या होते हैं। डिसिमिलर ओरिजिन एंड डिसिमिलरिटी स्ट्रक्चर में होते हैं, डिसिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन में होते हैं, सिमिलर ओरिजिन विद सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन होते हैं, सिमिलर ओरिजिन विद डिसिमिलर फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं भाई बताइएगा जल्दी से। गुड इवनिंग, राम राम जी, सुभाष सर राम राम जी, बेटा राम राम, है ना। आइए, तो आपसे कहा गया है कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, समजात जो अंग होते हैं ये समजात अंग क्या होते हैं, बताइएगा पलटन, इसका आंसर क्या जाएगा बेटा। तो मैं अगर होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बात करता हूं कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। होमोलोगस का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। इनका क्या होगा बच्चों, ओरिजिन इनकी सेम होगी, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, जल्दी बताना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, है ना, बट डिफरेंट फंक्शंस का मतलब डिसिमिलर फंक्शन, आंसर जाएगा डी। डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया पलटन, समझ में आया भैया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो ये हैं आपके कुछ होमोलोगस ऑर्गन्स। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अर्थ ओरिजिनेटेड इन द पास्ट पीरियड ऑफ अबाउट, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग पूर्व काल में हुई थी। आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताना है कि आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ था, लाइफ की ओरिजिन कब हुई थी, लाइफ की ओरिजिन उत्पत्ति आपकी कब हुई थी, क्या आप लोगों को पता है। 4.5 बिलियन ईयर्स, 8 बिलियन पहले, 3 बिलियन पहले या 1 बिलियन पहले। आपसे पूछा गया है कि भैया कब हुई थी आपकी लाइफ की ओरिजिन, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी भाई बताइएगा जल्दी से। पृथ्वी की उत्पत्ति आपसे पूछा गया है लगभग कब हुई थी बेटा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आपकी हुई थी 4.5 बिलियन ईयर एगो, आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टस्क ऑफ एलिफेंट आर, हाथी के दांत होते हैं। हाथी के दांत दो प्रकार के होते हैं, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले बेटा। चलिए, कैनाइंस होते हैं, अपर इंसीजर होते हैं, मोलर होते हैं, लोअर इंसीजर होते हैं। तो ये जो आपको दिखने वाले दांत होते हैं ना, दिखने वाले दांत होते हैं बेटा, है ना भाई। हाँ, ये जो दिखने वाले दांत होते हैं ना, इन दिखने वाले दांत को क्या कहा जाता है, इन दिखने वाले दांत को अपर इंसीजर कहते हैं बेटा। ये जो दांत है ना, जो दिखने वाले दांत होते हैं, कहते हो ना भाई कि हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं, एक दिखने वाले और एक चबाने वाले, है ना भाई। तो ये खाने वाले दांत आपके दूसरे होते हैं, दिखने वाले दांत होते हैं अपर इंसीजर, इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु पब्लिश्ड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। मैं जहां पर इसको सर्कल कर रहा हूं वहां से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है कि भैया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था और कितनी सन में दिया था, कितनी सन में दिया था, 1859 में दिया था। अब क्या आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम पता है भाई, लेमार्क साहब ने दिया था, डार्विन साहब ने दिया था, वेलेस ने दिया था या ओपेरन ने दिया था, या आपको ओपेरन ने दिया था। हाँ भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, और जय हिंद पलटन, है ना भाई, जय बजरंगबली की भैया। चलिए बेटा बताइएगा कि 1859 में प्राकृतिक चयन के द्वारा जो आपकी उत्पत्ति है, पुस्तक किसने दी थी, है ना, ये पुस्तक किसने दी थी बेटा। तो सभी बच्चे आंसर लगाएंगे बी। बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि डार्विन साहब ने नेचुरल सिलेक्शन में ये बताया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दी थी, इन्होंने ही दी थी बेटा। समझ में आया भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, बहुत गलत बात है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दी थी, तो डार्विन साहब ने दी थी। ये हैं तुम्हारे डार्विन चाचा, ये हैं डार्विन चाचा। समझ में आया पलटन। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लोकली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी है।
फॉरेस्ट ऑलेट गायब हो चुकी है, व्हाइट बेलिड हीरोइन गायब हो चुकी है, सिबेरियन कैरेन या जिप्स बल्चर नहीं आपको पता है तो मैं बता देता हूं। फॉरेस्ट ऑलेट आपकी जो होती है, इस तरीके से इसको बोलते हैं ना, उल्लू, उल्लू जो बोलते हैं, वो धीरे धीरे आपका गायब होते जा रहा है, फॉरेस्ट आउलेट जिसको कहा जाता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो बच्चा नोट कर लेगा, यहाँ पर ये जीके का क्वेश्चन है, नर्सिंग एम्स जीके करवाता है ना। सर तबीयत खराब थी इसलिए लेट आए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना, गॉड ब्लेस यू, जल्दी से आप ठीक हो जाए। चलिए, व्हाट इज पैरासिटिज्म, परजीवी बात क्या होता है। अच्छा, पैरासिटिज्म जानते हो कि भैया पैरासिटिज्म क्या होता है, आइए समझते हैं बेटा। पैरासिटिज्म का मतलब ये होता है कि एक मतलब पर्सन या फिर एक व्यक्ति या फिर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर डिपेंड है, इसको पैरासिटिज्म कहते हैं, है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। इनमें से क्या होगा, एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स, एसोसिएशन इन विद वन स्पीसीज इज बेनिफिशियल एंड कॉज हार्म टू अनदर स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटा, तो पैरासिटिज्म में ये होता है भैया कि एक स्पीसीज को तो फायदा होता है लेकिन दूसरी स्पीसीज हार्म होती है, हानिकारक होती है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, आंसर आपका जाएगा बी। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, आगे वाला देखो, द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर, वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बायोस्फीयर, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज, या इसको रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको बताइएगा जल्दी से, फटाफट बता दीजिएगा बच्चों। तो इसको बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है, करेक्ट आंसर आपका जाएगा सी, सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है पलटन, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइद्री रेंज, हाँ भाई, साइद्री श्रेणी का दूसरा नाम क्या होता है, इसको आप लोगों को नहीं पता होगा, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। और ये आप लोगों के कहां पर पूछा गया, किस एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल बता पाओगे आप लोग, झूठे फल का एक अच्छा उदाहरण है, क्या है, एप्पल है, गुआवा है, मैंगो है, या टमाटो है। झूठे फल का एक अच्छा उदाहरण बता दीजिएगा, चलो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई सभी को। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट किसको कहेंगे, जानते हैं क्या आप लोग, बताइएगा अगर आप लोग जानते हैं तो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यानी कि फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, तो फॉल्स फ्रूट ये होते हैं भैया, क्या होते हैं आइए समझाते हैं, जो कि आपके ओवरी से डेवलप नहीं होते, जो आपके ओवरी से डेवलप्ड नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। आंसर क्या जाएगा बच्चों, आंसर जाएगा ए। एप्पल जो आपका होता है ये आपका फॉल्स फ्रूट होता है, जबकि आपका गुआवा, मैंगो, टमाटो ये आपके ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है भाई, ये आपके ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। एप्पल, कैस्यू, स्ट्रॉबेरी ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी आपके फॉल्स फ्रूट होते हैं। समझ में आया बेटा, चलिए। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजॉरिटी कंप्राइजेज ऑफ लाइकेंस एंड मॉसेस, किस प्रकार के वनों में प्रमुख रूप से लाइकेन और काई होती है, टैगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, टेम्परेचर मिक्स्ड फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, किसके अंदर ऐसा मिलता है भाई। सर आभासी, आभासी का मतलब क्या होता है, तो ट्रू होता है ना शायद, नहीं, आभासी का मतलब क्या होता है, इसको बेटा हिंदी में तो हमको नहीं पता, जानकारी नहीं है। चलिए, तो इसको टुंड्रा फॉरेस्ट के अंदर ऐसे मिलते हैं लाइकेंस और मॉसेस। ठीक है भैया, चलिए ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको टुंड्रा फॉरेस्ट दिख रहा होगा, इन टुंड्रा फॉरेस्ट के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। इन अ फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर, फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर एक खाद्य श्रृंखला ऊर्जा हस्तांतरण में फ्रॉम रिवर टू अर्थ, लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ दीज। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, बताइएगा बच्चों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, ज्यादा अच्छी बात है। आंसर जाएगा सी। अगर नहीं पढ़ोगे तो इसी तरीके से आपको सब कुछ सुना सुना सा लगेगा। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग नाइट बिकॉज, अधिकांश मरुस्थलीय पौधे रात के समय खिलते हैं क्योंकि देयर ब्लूमिंग इज कंट्रोल्ड बाय लो टेम्परेचर, दे आर सेंसिटिव टू द फेज ऑफ मून, द डेजर्ट इंसेक्ट ईट अवे फ्लावर ड्यूरिंग डे टाइम, द डेजर्ट इंसेक्ट आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। बताइएगा बच्चों क्या आंसर जाएगा,
कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठो, इन सभी को नोट करो, याद करो, आंसर जाएगा ए। ब्लूमिंग इज कंट्रोल्ड बाई लो टेम्परेचर, यानी कि कोल्ड रीजन में ये क्या करते हैं, खिलते हैं, इसीलिए ये रात में खिलते हैं। सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस इज सिचुएटेड एट, परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, कर्नल में, या फिर बेंगलोर में, या फिर आपके बेंगलोर में। चलिए भाई बताइएगा बच्चों कि सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस आपका जो होता है, ये सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस कहां पर स्थित है, इसको तो आप लोग बता सकते हो क्योंकि ये तो आप लोगों ने सुना होगा। हिंदी में भी लाया करिएगा, चलो ऑप्शन आपके हिंदी में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से मैं कोशिश करता हूं कि आपके ऑप्शन हिंदी में भी आए, ठीक है पलटन, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका कहां पर होता है, हाँ भाई, तो ये आपके कहां पर बच्चों, ये तो आपका गलत दे रखा है आंसर, लेकिन आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट में बताना, ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तब काम करेगा। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शंस इंटरेक्शन इज, पढ़िएगा, चलो इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिएगा। एक ही आवास में, है ना, एक ही आवास में रहने वाली और कार्यात्मक अंतःक्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति का एक जो संघ होता है, ये क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है, इकोलॉजिकल निके कहलाता है, या बायोटिक कम्युनिटी कहलाता है, या फिर इकोसिस्टम कहलाता है। तो इसको बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, आइए समझाते हैं कि भैया एक ही आवास में रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही प्लेस में रह रहे हैं बेटा, है ना भाई, एक ही प्लेस में रह रहे हैं, और कार्यात्मक अंतःक्रिया करने वाली जो विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों का एक जो संघ होता है, इसी को बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है, इसी को बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इज, पारिस्थितिकी तंत्र झूठ का महत्व क्या है, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ एनर्जी, बोथ ए एंड बी, इज इट्स बायोमास, इट्स बायोमास, इसको क्या कहा जाता है बताइएगा जल्दी से। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई, जानते हैं क्या आप लोग, इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जानते हैं क्या आप लोग, नहीं जानते हैं तो बताइएगा। इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस होती है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स को बार बार साइक्लिंग करना, और दूसरा एनर्जी का फ्लो बना के रखना, ठीक है भाई, ये क्या है, तो ये इकोसिस्टम का क्या है, इंपॉर्टेंस है। इकोसिस्टम का फादर किसको कहा जाता है, खोज किसने की थी, तो एजी टांसले ने की थी, किसने बच्चों, एजी टांसले ने इनको फादर कहा जाता है, एजी टांसले को, ठीक है भाई, एजी टांसले को क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, किसका, जेनेटिक्स का फादर, सॉरी इकोसिस्टम का फादर कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा के पिरामिड के बारे में कभी आपसे पूछे, ऊर्जा के पिरामिड के बारे में कभी आपसे पूछे, बस आपको एक सिंगल लाइन याद रखनी है, एक स्टेटमेंट याद रखना है आपको, क्या याद रखना है बताइएगा। ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, स्पिंडल शेप का होता है, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम। एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, हाँ भाई, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, ये ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है बताइएगा। एनर्जी पिरामिड कैसा होता है भाई, एनर्जी पिरामिड, जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया है, ऑलवेज अपराइट होता है, एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, कैसे बना होता है आइए समझते हैं। तो इस तरीके का आपका ये एनर्जी पिरामिड होता है, जिसमें ये आपकी ग्राउंड बेस होता है, उसके बाद में ये वाला आपको देखने को मिलेगा, देन आपको ये देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलवेज आपको ये अपराइट देखने को मिलेगा एनर्जी का। एनर्जी का पिरामिड हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, हमेशा अपराइट देखने को मिलेगा, ठीक है पलटन। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बी डाइवर्सिटी
इज ऑल्सो नॉन एज, भी विविधता के रूप में भी जाना जाता है ग्लोबल को, इकोसिस्टम को, हैबिटेट डाइवर्सिटी को, विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी को। किसको बोलेंगे भाई, है ना भैया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं करण, कोई बात नहीं बेटा, है ना? सीखिएगा, जब तक सीखोगे नहीं तब तक डरते रहोगे, कैसे डरना होगा, है ना भाई? चलो, बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नॉन एज, बी डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? तो बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी को कहा जाता है, बी फॉर बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी को इसको कहा जाता है। ठीक है पलटन, आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही मिलान कीजिएगा। टी कहां पर बनती है, शुगर कैन कहां पर बनता है, ग्राउंड नट कहां पर बनता है, एप्पल कहां पर बनता है? तो टी का तो आप लोगों को पता होगा कि भैया चाय की पत्ती कहां पर होती है, तो चाय की पत्ती आपकी असम में होती है ना भाई? आपको पता होगा कि चाय की पत्ती असम में होती है। तो ए का जाएगा सेकंड, ए का जाएगा सेकंड। शुगर कैन कहां पर होती है, तो शुगर कैन आपकी उत्तर प्रदेश में होती है, यूपी में होती है। ग्राउंड नट कहां पर होती है, तो गुजरात में होती है। एप्पल आपका हिमाचल प्रदेश में बनता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। सर आई एम न्यू स्टूडेंट्स, दीपक बेटा हार्दिक स्वागत है तुम्हारा, है ना, नर्सिंग इंडिया सेंटर 24/7 पर। तो हमारी क्लास का जो समय है वो 3 बजे और शाम को 7 बजे चलती है। 3 बजे बेसिकली थ्योरी की क्लास चलती है, लेकिन आज सडनली बच्चों के लिए एक टेस्ट रखा है ना भाई? बहुत बढ़िया, देखते हैं किसमें है कितना दम। और हर रोज इसी तरीके से हमारी ये क्लास हर रोज आपको सुबह सुबह 7 बजे देखने को मिल जाती है ना भाई? चलिए बेटा, आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इनमें से सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? डेजर्ट, ओशियन, माउंटेन या फॉरेस्ट? अगर मैं स्थिर की बात करता हूं, सबसे स्टेबल की मैं अगर बात करता हूं, तो सबसे स्टेबल आपका होता है फॉरेस्ट, जंगल वाला। जंगल का इकोसिस्टम सबसे क्या होता है? स्टेबल होता है। समझ आया बेटा? चलिए अब बढ़ते आगे की तरफ, है ना? सर प्लीज टेल मी आई एम विजिबल, अंकिता प्रजापति बिल्कुल दिख रही हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? टेस्ट में हालत खराब हो रही है ना? हाँ, तो अब फिर इसी तरीके से आपसे कहा जाता है कि पढ़ लिया करो थोड़ा सा। इन बायोलॉजिकल टर्म्स, इन आर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स अदर इज अनफेक्टेड, जैविक दृष्टि से दो जीवों के बीच का संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है दूसरा अवार्पित होता है, इसको क्या कहते हैं? कॉमनसेलिज्म कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आपके टॉप 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। ठीक है भाई, अगर अच्छे लगे हैं तो मुझे बताना जरूर कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कमेंट करके।